आज का हमारा टॉपिक है मिश्रण एलिगेशंस और यह इस टॉपिक का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने बताया था कि भाई हमने मिश्रण को 9 छोटे छोटे टॉपिक में बांटा हुआ है और पहले वाले पार्ट में हमने क्या किया था कि 3 टॉपिक पर वीडियो बनाई थी। इस वाले पार्ट में भी हम 3 टॉपिक लेंगे और जब भाई तीसरा पार्ट आएगा वहाँ पर हम शेष 3 टॉपिक ले लेंगे। पहले वाले पार्ट को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को फॉलो कर सकते हैं। अब इस वाले पार्ट में हमने कौन कौन से 3 टॉपिक लिए हैं सबसे पहले ये देख लेंगे। अब पहला टॉपिक लिया हमने कि जब दोनों वस्तुओं की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए। भाई वहाँ पे क्या था, हमने कहा था कि जब किसी एक वस्तु की मात्रा घटाई बढ़ाई जाए तो हमने सवाल लगाए थे। अभी हम मिश्रण की दोनों वस्तुओं की मात्रा घटाएंगे बढ़ाएंगे। दूसरा लिया हुआ है कि जब समान मात्रा कई बार घटाई बढ़ाई जाए, जब भाई एक ही मात्रा को हम 2 बार 3 बार या 4 बार घटाएंगे बढ़ाएंगे, उस प्रकार के सवाल लिए हुए हैं। और तीसरा है कि जब भिन्न भिन्न मात्रा घटाई बढ़ाई जाए, भाई एक बार कोई और मात्रा घटाएंगे दूसरी बार कोई और मात्रा घटाएंगे, इस प्रकार से सवाल लिए हुए हैं। अब पहला टॉपिक है, कह रहा है कि जब दोनों वस्तुओं की मात्रा घटाई बढ़ाई जाती है। अब यहाँ मिश्रण में हम 2 वस्तुएं लेते हैं और क्या करते हैं भाई कि दोनों की मात्राएं घटाते बढ़ाते हैं। अब इसे आप एग्जाम्पल से देख लीजिए। भाई कह रहा है कि एल्कोहल व पानी का एक मिश्रण है 50 लीटर का, दोनों का अनुपात क्या है 2:3 है। कह रहा है कि दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दें कि अनुपात 5:7 हो जाए। अभी हमें क्या करना है, अल्कोहल और पानी दोनों की समान मात्रा बढ़ानी है और अनुपात जो पहले 2:3 था उसे अब 5:7 कर देना है। और भाई मिश्रण पहले था 50 लीटर का। अब भाई इसे कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले भाई अनुपात कितना है 2:3 है, दोनों को जोड़ लीजिए 5 आ गया, अर्थात कुल मिलाकर 5 यूनिट है और जो 5 यूनिट है वो कुल मिलाकर 50 लीटर के बराबर है, अर्थात जो 1 यूनिट है वह 10 लीटर के बराबर होगा। तो अल्कोहल हो गया हमारा 20 लीटर, पानी हो गया हमारा 30 लीटर। आप कह रहा है कि दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दें। अगर हम यहाँ से मान लें कि दोनों की हम मात्रा बढ़ा रहे हैं x लीटर, तो भाई अल्कोहल हो जाएगा 20 + x और पानी हो जाएगा 30 + x और नया अनुपात क्या है 5:7। अब भाई यहाँ से इसे हल कर लो, यहाँ हो जाएगा 140 + 7x और यहाँ 150 और +5x। अब यहाँ से अगर आप x का मान निकालोगे तो आ जाएगा 5, अर्थात दोनों की मात्रा हमें बढ़ानी है 5 लीटर। 5 लीटर अल्कोहल बढ़ा दो और 5 लीटर बढ़ा दो पानी, तो भाई अनुपात हो जाएगा 5:7। अब भाई पहला सवाल है, कह रहा है कि 40 लीटर का मिश्रण है, अल्कोहल और जल का अनुपात है 5:3। अब कह रहा है कि 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह जल मिलाया जाता है। अब मिश्रण में अल्कोहल व जल का अनुपात ज्ञात करना है। अब भाई शुरुआती हमारे पास मिश्रण है 40 लीटर और भाई अनुपात है 5:3। अब भाई एक बात का यहाँ ध्यान रखना है, अगर हमने 8 लीटर मिश्रण बाहर निकाला है, अब हमने 8 लीटर मिश्रण बाहर निकाला है, जब भाई आप मिश्रण बाहर निकालते हो तो अनुपात सेम रहता है। अभी अल्कोहल और जल का अनुपात 5:3 ही होगा, लेकिन भाई जब जल मिला दोगे उसमें तो अनुपात बदल जाएगा। लेकिन अगर 40 लीटर का मिश्रण है और उसमें आपने क्या किया कि 8 लीटर मिश्रण बाहर निकाला, तो भाई अनुपात उसका वही रहेगा, यहां पर भी अनुपात वही रहेगा और यहां पर भी अनुपात वही रहेगा, क्योंकि भाई मिश्रण जो 40 लीटर है और वही मिश्रण 8 लीटर है। अब भाई 40 में अगर 8 आपने बाहर निकाल लिया है तो भाई मिश्रण बचा 32 लीटर। अब यहां यूनिट कितने हैं 5 3 8 यूनिट है सब मिला के, और जो है 32 के बराबर, अर्थात 1 यूनिट जो है वह 4 के बराबर होगा। अल्कोहल हो गया 5 चक्कू 20 लीटर और पानी हो गया 4 तियां 12 लीटर। क्योंकि आपने 8 लीटर मिश्रण निकाला था और उसकी जगह क्या किया है 8 लीटर पानी मिलाया है, तो पानी अब कितना हो जाएगा 12 8 20 लीटर। अब अल्कोहल पहले से 20 लीटर था, पानी अब 20 लीटर हो गया है, तो भाई अनुपात कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है एक घोल में A और B का अनुपात है 7:5। अब हमारे पास कोई A और B है, अनुपात है 7:5। कह रहा है 9 लीटर घोल निकालने के बाद में, अब क्या किया है कि 9 लीटर आपने घोल निकाला है। अब भाई 9 लीटर घोल निकालोगे तब भी अनुपात हमेशा 7:5 ही रहेगा, लेकिन कह रहा है कि उतना ही B भर दिया गया है।
9 लीटर घोल निकाला, तब तो अनुपात बदलेगा नहीं। लेकिन आपने 9 लीटर बाद में B भर दिया तो भाई अनुपात बदल जाएगा। तो कह रहा है अब अनुपात कितना है, 1:1। अब यहां ध्यान रखना है, आपने B भरा है तो B का अनुपात बदल जाएगा। A भाई उतना ही रहना चाहिए क्योंकि A में तो कोई छेड़खानी हुई नहीं है। तो अनुपात है 1:1 और हमें A को बराबर करना है। तो 1:1 को आप 7:7 लिख सकते हो। अब देखो A सेम सेम हो गया। अब B में कितना डिफरेंस है, B में डिफरेंस है 2 यूनिट का। ये डिफरेंस आया कहां से है, क्योंकि आपने 9 लीटर जो B है वो बाहर से भरा है, अर्थात 2 यूनिट जो है वह 9 के बराबर है। अब 9 लीटर निकालने के बाद में अनुपात था 7:5, कुल मिलाकर 12 यूनिट है। अगर 2 यूनिट 9 के बराबर है तो 12 यूनिट 6 नाम 54 के बराबर होंगी। भाई यहाँ 6 से गुणा तो यहाँ 6 से गुणा, अर्थात 9 लीटर निकालने के बाद में जो कुल मिलाकर घोल था वह 54 लीटर था। लेकिन पूछ रहा है प्रारंभ में, तो भाई प्रारंभ में घोल कितना हो जाएगा, 54 और 9 लीटर आपने निकाल लिया था, अर्थात कुल मिलाकर घोल था 63 लीटर। लेकिन टोटल घोल नहीं पूछ रहा है, कह रहा है ए की मात्रा क्या है। अब भाई कुल घोल है 63 लीटर और उसमें ए कितना हो जाएगा, भाई ए का अनुपात था 7:5, तो 7 को ऊपर रखिए और टोटल यूनिट नीचे। अब भाई यहाँ काटिए, यहाँ आ जाएगा 21 और यहाँ आ जाएगा 4, आ जाएगा 147/4। अब भाई इसे अगर सही बटन लिख दो तो 36 चक्कू 144 और यहाँ आ जाएगा 3/4, 36 सही 3/4 लीटर। अब प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है एक मिश्रण में 80% अम्ल है और शेष क्या है, जल है। तो भाई 80% अम्ल हो गया तो जल कितना हो जाएगा, 20%। अनुपात निकालिए, अनुपात हो जाएगा 4:1। अब कह रहा है कि अम्ल और जल का अनुपात हमें कितना करना है, 4:3 करना है। अब भाई देखिए अम्ल उतना ही है, केवल जल में अंतर लाना है। कितना अंतर लाना है, 2 यूनिट का। तो कह रहा है कि मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही जल मिलाना है। भाई यहाँ द्रव नहीं है, यहाँ है जल। अब यहाँ अंतर जल में कितना आया है, 2 यूनिट, अर्थात भाई 2 यूनिट मिश्रण निकालकर हमें 2 यूनिट जल मिलाया होगा हमने, तभी तो जल में अंतर आ गया 2 यूनिट का। तो कह रहा है कि कितना भाग निकालकर। अब भाई लास्ट में हमारा भाग कितना है, कुल मिलाकर है 7 यूनिट और भाई अंतर आप कितना ला रहे हो, 2 यूनिट का, अर्थात मिश्रण का 2/7 भाग निकालकर अगर हम उतना ही पानी मिला दें तो अनुपात हो जाएगा 4:3। अब हमारा दूसरा टॉपिक है, कह रहा है कि जब समान मात्रा कई बार घटाई बढ़ाई जाए। अब इसमें सवाल किस प्रकार के होते हैं भाई, देखना पड़ेगा। भाई मान लो कि कोई द्रव है x लीटर, x लीटर हमारे पास कोई द्रव है। अगर भाई सवाल में कहे कि इसमें से आप y लीटर द्रव बाहर निकालो और y लीटर ही उसमें भाई पानी मिला दो। शुरुआत में क्या था, हमारे पास x लीटर कोई द्रव है, उसमें से कहेगा कि y लीटर आप द्रव बाहर निकालो और उतना ही पानी मिला दो। तो भाई बाद में मिश्रण में द्रव की शुद्ध मात्रा कितनी बचेगी हमसे ये पूछता है। तो भाई सिंपल सूत्र होता है x × x - y अपॉन x। अब भाई लेकिन यहां होता क्या है, कहता है यही प्रक्रिया 3 बार करी जाए, 2 बार करी जाए या 4 बार करी जाए, इस प्रकार के सवाल आते हैं। तो भाई यह प्रक्रिया जितनी बार करी जाए उतनी आप यहां पावर लगा सकते हो। अब अगर 2 बार करी जाए तो यहां 2 पावर लगा लीजिए, 4 बार करी जाए तो यहां 4 पावर लगा सकते हैं। जहां x क्या है, x प्रारंभिक मात्रा है, y जितनी मात्रा हम द्रव निकालकर उतना ही पानी भरते हैं, और n क्या है, n है भाई जितनी बार प्रक्रिया दोहराई जा रही हो। अब इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझ लेंगे। अब देखिए उदाहरण कह रहा है कि भाई 35 लीटर कोई द्रव है, उसमें से क्या कर रहे हैं हम, 3 लीटर द्रव बाहर निकालकर उतना ही पानी डाल रहे हैं और इस प्रक्रिया को हम 3 बार कर रहे हैं। तो कह रहा है कितना शुद्ध बचेगा। अब भाई सूत्र क्या होता है, x × अब भाई ब्रैकेट में क्या होता है, x - y, जितना आप बार बार बाहर निकाल रहे हो और बटे में x। और भाई पावर कितनी लगानी है, या क्रिया हम 3 बार करते हैं, सो भाई यहाँ 3 पावर यूज कर लीजिए। आप बस इसे हल कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वह हमारा शुद्ध द्रव होगा।
अब यहाँ हो जाएगा 35 और यहाँ आ जाएगा 32 की घात 3 और बटे 35 की घात 3। अब भाई एक पावर यहाँ कैंसिल हो जाएगी, आ जाएगा 32,768 और भाई यहाँ 2 पावर बचेंगी 35 की, तो आ जाएगा 1225। अगर आप इसे हल कर दोगे तो भाई आ जाएगा 26.75 लीटर, अर्थात जो हमारा शुद्ध द्रव होगा वह होगा 26.75। अब उसी पर बेस्ड हम सवाल देखेंगे। कह रहा है कोई बर्तन है 50 लीटर द्रव रखा हुआ है, भाई 50 लीटर द्रव है और कह रहा है हर बार 5 लीटर द्रव निकालकर उतना ही पानी डालते हैं, तो भाई 50 - 5 और बटे 50। और कह रहा है भाई यही प्रक्रिया 3 बार करी जाती है, तो हमें पावर कितनी लगानी पड़ेगी 3, और बस केवल हल करना है। 50 गुणे यहाँ आ जाएगा 45 की घात 3 और यहाँ आ जाएगा 50 की पावर 3, एक बाई पावर कैंसिल हो जानी है। अब भाई यहाँ कुल मिलाकर आ जाएगा 45 की पावर 3 और नीचे आ जाएगा 50 की पावर 2। अब इसे आपको हल कर लेना है। जब भाई हल करेंगे तो आंसर आएगा 36.45 लीटर, अर्थात यह प्रक्रिया 3 बार करने के बाद में 36.45 लीटर जो द्रव है वह शुद्ध बचेगा। अब 5वां प्रश्न है, कह रहा है कि एक बर्तन है जिसमें वाइन भरी हुई है, 8 लीटर वाइन निकालने के बाद उतना ही पानी मिलाया जाता है, यही प्रक्रिया 3 बार और करी गई। अब वाइन और पानी का जो अनुपात है वह 16:65 है। हमसे भाई पूछ रहा है प्रारंभ में वाइन की मात्रा क्या रहेगी। अब भाई शुरुआत में वाइन को अगर हम x मान लेंगे तो हम 8 लीटर जो वाइन है वह बाहर निकालते हैं, तो भाई सूत्र क्या होता है प्रारंभिक मात्रा और x में से हमने 8 बाहर निकाला और बटा x। अब कह रहा है कि यही प्रक्रिया 3 बार और करी गई, भाई अर्थात कुल मिलाकर यह प्रक्रिया 4 बार करी गई होगी। 3 बार और का मतलब है 4 बार। तो भाई ये क्या आ गया, यह आ गई अंत में वाइन की मात्रा। लेकिन भाई हमें अंत में वाइन की मात्रा नहीं पता है, हमें अंत में पता है वाइन और पानी का अनुपात। भाई अंत में वाइन है 16 और कुल मिलाकर चीज कितनी है 16 और 65 को आप जोड़ दीजिए 81, अर्थात यह वाइन की मात्रा है और यह टोटल मात्रा है। और भाई इधर ये क्या है, इधर यह वाइन की मात्रा है और अगर अपॉन में हम x लिख दें तो यह आ गई टोटल मात्रा। अब इधर वाइन ऊपर टोटल नीचे, यहां भी वाइन ऊपर और टोटल नीचे, x x हो जाएगा कैंसिल। 16/81 को आप 2/3 की पावर 4 लिख सकते हो। यहां आप कंपेयर कर लो तो आ जाएगा x - 8/x और यहां आ जाएगा 2/3। अब भाई यहां गुणा करो 3x - 24 और भाई बराबर में आ जाएगा 2x। अब अगर यहां से आप x का मान निकालोगे तो भाई x का मान आ जाएगा 24, अर्थात प्रारंभ में जो वाइन थी वह 24 लीटर रही होगी। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पे। कह रहा है एक बर्तन है 50 लीटर दूध है और हम 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाते हैं, यही प्रक्रिया 1 बार और की जाती है। 1 बार और का मतलब है कुल मिलाकर हमने 2 बार करी है, तो भाई 50 बाहर और 50 - 8 और यहाँ क्या हो जाएगा बटे 50। भाई 50 में से 8 निकाल रहे हैं और यहाँ लगा दीजिए स्क्वायर, तो आ जाएगा 50 गुणे यहाँ हो जाएगा 42 और स्क्वायर है तो 2 बार और नीचे 50 गुणे 50, 1 बार तो कैंसिल हो जाएगा। अब भाई 42 का वर्ग हो जाएगा 1764 और बटे में है 50। भाई कुल मिलाकर आंसर आ जाएगा 35.28 लीटर, अर्थात 2 बार यह प्रक्रिया करने के बाद में जो हमारा प्योर मिल्क होगा वह 35.28 लीटर होगा। अभी प्रश्न नंबर 7 हमने लिया हुआ है। कह रहा है कि 20 लीटर का कोई मिश्रण है, दूध और पानी का अनुपात है 3:2। 10 लीटर मिश्रण निकाला गया है, उतना ही दूध डाला गया है, यही प्रक्रिया 1 बार और की जाती है। अब हमें निकालना है दूध और पानी का अनुपात। अब भाई यह सवाल पिछले सवालों की तरह नहीं है। अब यहाँ कुल मिलाकर 20 लीटर का मिश्रण है और शुरुआत में अनुपात है 3:2। अब भाई अगर आपने 10 लीटर मिश्रण बाहर निकाल दिया है तब भी अनुपात वही रहेगा, अर्थात जो 10 लीटर मिश्रण बचा है वहाँ अनुपात होगा 3:2। कुल मिलाकर यूनिट है 5 और मिश्रण बचा है केवल 10 लीटर, 1 यूनिट का मान हो गया 2, अर्थात दूध है वहाँ 6 लीटर और पानी है 4 लीटर। लेकिन भाई उतना ही दूध और डाल दिया गया है, तो अभी दूध हो गया 16 लीटर
और पानी हो गया 4 लीटर। कुल मिलाकर भाई मिश्रण हो गया फिर से 20 लीटर। आप कह रहा है पुनः 10 लीटर मिश्रण बाहर निकाला जाएगा। अब भाई कुल मिलाकर मिश्रण है 20 लीटर, अगर हम 10 लीटर बाहर निकालेंगे मतलब भाई आधा बाहर निकालेंगे, अर्थात जो हमारा मिल्क है वो भी आधा बचेगा और जो वाटर है वो भी आधा बचेगा। अब भाई दूध होगा 8 लीटर और पानी होगा 2 लीटर। अब कह रहा है कि फिर से 10 लीटर दूध डाल दिया गया, तो अभी दूध हो गया है कुल मिलाकर 18 और पानी हो गया है 2। अब अनुपात कितना हो गया? अनुपात हो जाएगा 9:1। अब हमारा तीसरा टॉपिक क्या है भाई? कह रहा है कि जब भिन्न भिन्न मात्रा घटाई बढ़ाई जाए। अब भाई यह टॉपिक है पिछले टॉपिक की तरह है, बस वहां था कि वहां समान मात्रा हम लोग घटाते बढ़ाते थे और यहां मात्राएं भिन्न भिन्न है। तो भाई इसे भी एक उदाहरण द्वारा देख लेंगे। कह रहा है कोई बर्तन है, वहां 40 लीटर दूध है। तो भाई शुरुआत में हमारा दूध है 40 लीटर। पहली बार में आपने क्या किया कि 5 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाला है। तो भाई प्रक्रिया आप वही करो, 40 - 5 और बटे 40। दूसरी बार में आपने क्या किया, 10 लीटर मिश्रण निकाला है। अगर भाई हम दोबारा से 5 निकालते तो यहां पावर बढ़ा देते, लेकिन हमने दोबारा से 10 लीटर निकाला है, तो अब की बार 40 - 10 और बटे 40। भाई पावर ना बढ़ा के हम लगातार संख्याओं को गुणा में लिख लेंगे। और अगली बार हमने निकाला है 8 लीटर, तो 40 - 8 और बटे 40। इस प्रकार आप जितनी बार निकालो गुणा में भाई लिखते जाओ और बाद में इसे हम हल कर लेंगे। अब भाई यहाँ 40 और 40 तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ आएगा 35, यहाँ आएगा 30 और यहाँ आएगा 32। अब यहाँ 40 और गुणे 40, भाई ऐसे काटिए, 4 × 32 हो जाएगा, 8 × 5 40 और यहाँ आ जाएगा 5 × 7 35। अब भाई लास्ट में आंसर आएगा 7 × 3 21। अर्थात भाई यह सब प्रक्रिया करने के बाद में जो हमारा शुद्ध दूध होगा वह 21 लीटर बचेगा। अब इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कह रहा है एक पात्र में 60 लीटर अल्कोहल है। तो भाई कुल मिलाकर अल्कोहल है 60 लीटर। पहली बार में आपने 10 लीटर निकाला है, तो 60 - 10 और बटे 60। भाई दोबारा में आपने क्या किया है कि 12 लीटर निकाला है, तो 60 - 12 और बटे 60। और भाई तीसरी बार में आपने निकाला है 15 लीटर और उतना ही पानी डाला है, तो 60 - 15 और बटे 60। और इसे आप हल कर लेंगे। एक बार तो पूरा पूरा कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा 50, यहाँ 48 और यहाँ 45 और 2 बार 60 और 60। भाई एक बार तो 0 0 कैंसिल, यहाँ 6 × 8 = 48। अब यहाँ 15 × 3 = 45 और 15 चक्कू 60 और भाई 4 दूनी 8, 2 3 6 पंचे 30। अर्थात भाई शुद्ध अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी 30 लीटर।